सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इग्नू हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आज एक और हमने इग्नू रिलेटेड क्वेश्चन लिया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ जब एक बार आपका जो प्रोग्राम है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपने सारे एग्ज़ाम दे दिए होते हैं एंड सब कुछ हो चुका होता है, तो आपकी जो ओरिजिनल डिग्री है वो आपको कैसे मिलती है। तो डायरेक्टली तो यहाँ पर आपको मिलेगी नहीं, आपको उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है, फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको चेक कैसे करना है कि आपका जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पर सबमिट कर दिया है या फिर क्या बाकी है। तो ये सब चीज़ें हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है चेक करनी होगी। इसमें आपको ये लिखा होता है कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट्स थे। तो आपको जो है ये सारे सब्जेक्ट जो है मैच करने हैं आपको अपने ग्रेड कार्ड के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो यहाँ जितने भी मेरे यहाँ पर सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो किसी एक स्टूडेंट का है, तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो इसको यहाँ पर अभी चेक करना है हमें ग्रेड कार्ड पर। तो यहाँ पर जो ग्रेड कार्ड पर है, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट जो है अभी कंप्लीटेड नहीं दिखा रहा है। बट जब आप जो है यहाँ पर ओरिजिनल डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर सभी में कंप्लीटेड आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटेड नहीं है बट आपका जो है कंप्लीटेड आना चाहिए। हर जगह यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा हुआ होना चाहिए। एंड जितने भी आपके जो सब्जेक्ट थे, जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन डिटेल में जो चेक करे थे, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर होने चाहिए। एंड प्लस में यहाँ पर इसके अलावा अगर मतलब कोई भी सब्जेक्ट होगा अगर आपका, तो यहाँ पर ग्रेड कार्ड में शो करेगा एंड कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। तो एंड आपको भी ये पता होगा कि आपने सारे सब्जेक्ट दे दिए हैं, बट फिर भी एक बार चेक करने के लिए यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। बिकॉज जब तक ये ग्रेड कार्ड पर अपडेट नहीं होगा, जब तक ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट वगैरह है वो नहीं आएगी आपकी, इसलिए चेक करना ज़रूरी है। तो इसको आपने चेक कर लिया, ये पूरा कंप्लीटेड है एंड आपकी तरफ से भी पूरा कंप्लीट है। बस, तो अब आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। जब आपका ग्रेड कार्ड पर सारी डिटेल्स चढ़ जाएंगी तो आपको जो है 15 दिनों के अंदर क्या मिलेगा, इग्नू का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा एंड मार्कशीट मिलेगी। ठीक है, ये 15 दिन के अंदर बाय पोस्ट आपके घरों पर पहुंच जाएगा। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो आपको मिलेगी वो 1 साल तक वैलिड रहता है। एंड बट ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप पता नहीं कब देख रहे हो, तो इसकी जो वैलिडिटी है एटलीस्ट 1 साल तक तो रहती है। अगर घट बढ़ जाए तो एक अलग चीज़ है, बट कुछ टाइम तक तो रहती ही है बिल्कुल। एंड ये इसका काम ये होता है कि जब तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपकी डिग्री है वो नहीं आती, बिकॉज एकदम से आपको जो है ओरिजिनल जो डिग्री होती है वो नहीं मिलती है, इसमें टाइम लगता है। इसी वजह से अगर आपको हायर एजुकेशन में जो है एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो है दी जाती है। तो आपको अगर वो दिखाना है तो आप दिखा दीजिए एंड आपका जो एडमिशन है वो आराम से हो जाता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दिखाने के बाद। बट ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको जो है इस तरीके से नहीं मिलता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड जो मार्कशीट है वो कैसे मिलती है 15 दिनों के अंदर, जब आपका ग्रेड कार्ड जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है एंड बाय पोस्ट आपके पास आ जाता है एंड उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एडमिशन के लिए। सो तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपका जो ओरिजिनल डिग्री है वो कैसे मिलती है। देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पर जो है कॉन्वोकेशन जो है यहाँ पर इसके लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है कॉन्वोकेशन के लिए। एंड ये सभी के लिए है, अगर आप चाहें कि हम नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है, आपको करना पड़ेगा। तो कॉन्वोकेशन क्या होता है कि टाइम टू टाइम ये निकलता है, साल में 2 बार आई थिंक। तो अभी तो फ़िलहाल ये बंद है, ठीक है। जिन्होंने भी जून का एग्ज़ाम दिया था तो अभी तो उनके लिए अभी नहीं आया है। तो जब भी आता है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाता है। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर ये है कि पहला तो वही दिया है कि यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम है, सेकंड पॉइंट कि आपका प्रोग्राम जो है पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आप अगर डिग्री प्रोग्राम या डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे वो मास्टर और बैचलर हो, तो आपको 600 रुपये पर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ऑनलाइन मोड में, ठीक है। तो आपको 600 रुपये फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी आपको ओरिजिनल डिग्री लेने के लिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये दे रखा है कि आपको कन्वोकेशन अटेंड करना पड़ेगा और आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपको रीजनल सेंटर से मिलेंगे, ठीक है। एंड दूसरे आपके रीजनल सेंटर पे आपको नहीं जाना होगा, जो आपसे बिलोंग करता है, ठीक है, रीजनल सेंटर वहीं पर आपको ये मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर कॉन्वोकेशन आपके रीजनल सेंटर में नहीं हो रहा है, बिकॉज कॉन्वोकेशन जो है आपके रीजनल सेंटर में ही होता है, तो रीजनल सेंटर में अगर आपके नहीं हो रहा है कॉन्वोकेशन, तो आपको जो है यहाँ पर कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए रीजनल सेंटर, कोई भी आपका पास वाला रीजनल सेंटर है जहाँ पर हो रहा होगा, तो वहाँ पर आपको जाना होगा, ठीक है। सेम स्टेट में कहीं पर भी अगर दूसरे रीजनल सेंटर में हो रहा है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, अगर आपके रीजनल सेंटर में नहीं हो रहा है कॉन्वोकेशन तो।
फिर छठा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि अगर स्टूडेंट जो है यहाँ पर इनवाइट नहीं करे गए हैं कॉन्वोकेशन के लिए, बिकॉज यहाँ पर बोला जाता है आपको मैसेज के थ्रू कि आप इनवाइट हैं, बट लिखा ये है कि अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी है और आपको जो है यहाँ पर अटेंड करने के लिए कॉन्वोकेशन कोई भी मैसेज वगैरह नहीं आया है, तो जो है यहाँ पर आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको बाय पोस्ट मिल जाएंगे रीजनल सेंटर के थ्रू। ठीक है, बाय पोस्ट आपको मिल जाएंगे सर्टिफिकेट्स आपके, अगर आपको इनविटेशन नहीं आया है। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है वो जो है आपको जो मिल जाएंगे रीजनल सेंटर से, दोबारा यहाँ पर लिख दिया गया है आफ्टर द कॉन्वोकेशन इज़ ओवर, लेकिन ये तब मिलेंगे जब कॉन्वोकेशन ओवर हो जाएगा। ठीक है, फिर है यहाँ पर कि वो स्टूडेंट जो है यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं अपने रीजनल सेंटर से। ठीक है, डायरेक्ट जाके भी, अगर आपका जो डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो नहीं आता है बाय पोस्ट। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, आई थिंक 20-25 दिन लग जाते हैं। फिर यहाँ पर 7th पॉइंट, सिमिलरली द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट पेड। अब कुछ लोग होंगे जो कन्वोकेशन की रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट नहीं करी गई होगी। ठीक है, हो सकता है कि उनको ना पता हो, ऐसी चीज़ें तो हो जाता है। तो अगर उन्होंने फ़ीस सबमिट नहीं करी और कन्वोकेशन की जो डेट है वो निकल चुकी है फ़ीस सबमिट करने की, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रीजनल सेंटर जाएँ एंड वहाँ से आप सर्टिफिकेट, अपना डिग्री सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर जो है 600 रुपये वहाँ भी आपको देने पड़ेंगे, तो फ़ीस तो आपको देनी ही पड़ेगी। एंड 8वां है कि आप जो है अपना एक्नॉलेजमेंट कि आपने फ़ीस सबमिट करी है, तो आप क्लिक हेयर पर क्लिक करके जो है आप 48 घंटे बाद एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं। सो 9th पॉइंट में लिखा है कि जो भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं इग्नू में, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं उनमें, या नॉर्मली जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो एडमिशन लेते हैं, या डीपी स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है और उसको फ़ीस भी देने की ज़रूरत नहीं है। उनके सर्टिफिकेट्स बाय पोस्ट आपके घर पे पहुँच जाते हैं आफ्टर कन्वोकेशन। तो ये सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के लिए है ओनली। ठीक है, बाकी सबको अभी फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है। अगर 10th पॉइंट है कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है पीएस स्टूडेंट्स एमबीए, एमसीए, एमकॉम, बीटी, सीएम एंड बीएनएस एटसेट्रा, इन सब को यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस 600 रुपये तो देनी होगी, बट स्टूडेंट्स हैव टू टेक ऑल द सर्टिफिकेट्स इफ़ दे हैव क्वालिफाइड फॉर मोर देन 1 मॉड्यूल। क्योंकि कुछ प्रोग्राम होते हैं जिनमें सर्टिफिकेट्स एक से ज़्यादा होते हैं, मतलब मॉड्यूल जो है यहाँ पर एक से ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए आपको हर एक के लिए 600 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे। ये आप सभी अपने अपने प्रोग्राम्स के बारे में जानते होंगे, किसके कितने मॉड्यूल्स हैं, उस हिसाब से सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो उसको हर एक सर्टिफिकेट का 600 रुपये देना पड़ेगा। बट नॉर्मली जो बीएससी या फिर बीए के जो प्रोग्राम होते हैं उनका एक ही होता है, तो उनको एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पर खुद ब खुद ऑप्शन देगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये पूरी डिटेल थी और इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है। अगर कोई भी डाउट है आपका तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।